उम्र 40 साल, नाम सिद्धार्थ शुक्ला, मौत का कारण हार्ट अटैक। उम्र 35 साल, नाम चिरंजीवी सरजा, मौत का कारण हार्ट अटैक। उम्र 31 साल, नाम आरती अग्रवाल, मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट। कम उम्र के लोगों को क्यों हो रहा है हार्ट अटैक? आजकल जिम जाने वाले फिटनेस फ्रीक लोगों की हार्ट अटैक की इतनी सारी खबरें सामने क्यों आ रही हैं? इतनी फिटनेस के बावजूद भी ऐसा क्या है कि कई लोग जिम में एक्सरसाइज करते करते ही हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं? सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब हार्ट अटैक ऐसे लोगों को होता है जो शरीर से फिट दिखते हैं, उनकी उम्र भी बेहद कम है और उन्हें पहले से कोई बीमारी भी नहीं है। अब सिर्फ बुजुर्ग या बीमार ही नहीं बल्कि युवाओं की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो रही है। WHO के अनुसार साल 2019 में दिल के रोगों से लगभग 17.9 मिलियन मतलब 1,79,00,000 लोगों की मौत हुई, जो दुनिया भर में होने वाली मौतों का 32% है। लेकिन इससे भी बड़ी एक चिंता की बात है और वो ये है कि इनमें से 85% मौतें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के कारण हुई हैं। इन दिनों कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। यह एक ऐसा आघात है जो कई बार संभलने और बचने का मौका भी नहीं देता। कब, कहां, कैसे और किस मोड़ पर चलते फिरते, उठते बैठते और सोते जागते, नाचते गाते या कोई और काम करते हुए किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मामले में अब उम्र का कोई लेना देना नहीं रह गया है। साल 1990 से 2016 के बीच भारत में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। हर 100 में से 28 लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मर रहे हैं। इनमें से हार्ट अटैक के करीब 18 लोगों की मौत होती है। अहम बात यह है कि इसमें 50% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से भी कम है। इसमें भी एक बड़ी संख्या 50 के उम्र के आसपास के लोगों की है। अक्सर माना तो यही जाता है कि लोग वर्कआउट करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग खेलकूद से जुड़े होते हैं या गीत संगीत की इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं या फिर कॉमेडी करते हैं, दूसरों को हंसने हंसाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने का खतरा दूसरे लोगों के मुकाबले लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि ऐसे लोगों का शरीर ज्यादा फिट और हेल्दी माना जाता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि फिटनेस फ्रीक लोगों का सिर्फ शरीर ही मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन लगातार धड़कने वाला उनका दिल उतना ही कमजोर हो गया हो। हाल ही में 41 वर्षीय दिनेश भान क्रिकेट खेलते हुए बेहोश हो गए और उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया। टीवी इंडस्ट्री के चमकते सितारे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत और राजू श्रीवास्तव को जिम में हार्ट अटैक आने के बाद देश में लगातार कई तरह की बहस चल रही है, जिसमें ज्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि फिट होने के बाद भी हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। इनके अलावा मशहूर गायक केके को कुछ महीने पहले एक शो करने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनका निधन हो गया। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली भी हार्ट अटैक का शिकार हो चुके हैं। हालांकि सही समय पर इलाज के चलते उन्हें बचा लिया गया। न्यूज चैनल आज तक के फेमस न्यूज एंकर रोहित सरदाना को भी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हृदयाघात हो गया था और उनका निधन भी हो गया था। दरअसल किसी को दिल का दौरा तब पड़ता है जब आपके हृदय की मांसपेशियों के एक हिस्से में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे CAD भी कहा जाता है, यही CAD दिल के दौरे का मुख्य कारण है। दरअसल इसमें इंसान की खून की नसों में गंभीर ऐंठन या ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से हृदय की मांसपेशियों में खून का बहाव थम सकता है। आमतौर पर 40 से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को दिल की बीमारी होने की संभावना होती है, खासकर तब जब उस इंसान को पहले ही डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो। ऐसे लोगों के लिए दौड़ना भी घातक हो सकता है। ऐसे लोगों में दौड़ने के दौरान हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है, खास तौर पर उन लोगों में जिन्हें दिल की समस्या तो होती है लेकिन उसके लक्षण सामने नहीं आ पाते। क्योंकि जब दिल की धमनियों में वसा जमने लगती है, मतलब फैट जमने लगता है, तो उस जगह खून की सप्लाई कम हो जाती है। ऐसे में ज्यादा एक्सरसाइज करने से उसके फटने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए हमेशा जिम ज्वाइन करने से पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ब्लड टेस्ट कराकर पता कर लेना चाहिए कि कहीं ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ रही। इंसानी जिंदगी भी फास्ट फूड की तरह ही बड़ी ही फास्ट बदलती जा रही है। ऐसे में अपने खान पान और लाइफस्टाइल पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। शरीर के साथ साथ आपके दिल के लिए क्या अच्छा है और अच्छा नहीं है, ये बात समझनी होगी। आजकल लोगों की जीवन शैली एकदम अव्यवस्थित सी हो गई है।
कोई भी कभी भी एक्सरसाइज कर रहा है, घंटों घंटों जिम में बिता रहे हैं, कोई खड़े खड़े ही प्राणायाम कर रहा है। इस तरह का अनियंत्रित व्यायाम उनके जीवन के लिए जान का खतरा बन रहा है। 40 से 45 की उम्र के बाद शरीर के बर्दाश्त करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए अपनी डाइट से लेकर अपने सोने और उठने का एक तय रूटीन बना लें। आजकल शराब पीना, धूम्रपान करना भी एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है। जो लोग शराब नहीं पीते, दूसरे लोग उन्हें बड़े अलग नजरिए से दिखने लगे हैं। इससे बात क्या करनी है, शराब तो पीता ही नहीं, इससे क्या बात करनी है, हमारे साथ पार्टी तो एंजॉय कर ही नहीं पाएगा। ऐसे में कम उम्र के लोग दूसरों की देखा देखी शराब और स्मोकिंग की आदत लगा लेते हैं और धीरे धीरे इसके आदी होते चले जाते हैं। ऐसी आदतें ही धीरे धीरे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसी भयंकर बीमारी के लक्षण पैदा कर देती हैं। इसके बाद शरीर में फैट बनता है, जिससे कोरोनरी हार्ट की बीमारी पनपती है। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी होने लगती है, जिसका सीधा असर आपके शरीर के भीतर की ब्लड वेसल्स पर यानी कि नसों पर पड़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पंपिंग तेज हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ता चला जाता है। कभी कभी ऐसे लोगों को दिल की बीमारियों के कुछ लक्षण अगर दिखाई भी देते हैं तो अक्सर वे उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में एक बड़ी समस्या पैदा कर देता है। लाइफस्टाइल के साथ साथ एक और बड़ा कारण है, जिसका नाम है खान पान। लाइफस्टाइल के साथ साथ खान पान भी खराब हो चुका है। खाने में जंक फूड, पाम ऑयल का इस्तेमाल बढ़ गया है। आज जो रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें पाम ऑयल भी मिलाया जाता है। इसके अलावा भोजन में मैदे वाली चीजों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। प्रिजर्वेटिव फूड खूब खाया जा रहा है। आजकल के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जंक फूड पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने लगे हैं। सुपरमार्केट में ऐसी चीजों की भरमार है। रेडी टू कुक मील, ज्यादा चीनी, तेल वाला खाना और ज्यादा नमक वाली चीजें लोग ज्यादा पसंद करने लगे हैं। साथ ही रेड मीट भी बहुत ज्यादा खाया जाने लगा है। लाल मांस के अधिक सेवन से दिल के रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। लाल मांस में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो खून की नसों में गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है। सोडा या कोल्ड ड्रिंक जैसी मीठे पेय पदार्थों का सेवन करने से हार्ट अटैक का नहीं बल्कि डायबिटीज, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर और मोटापे का भी खतरा बढ़ जाता है। तरह तरह की नमकीन, बेक्ड बिस्किट और केक जैसी चीजों का बहुत अधिक सेवन किया जा रहा है। इन चीजों में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। यह चीजें ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ा सकती हैं। इनसे हृदय रोग हो सकता है। वास्तव में इन चीजों को बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। ये सभी चीजें शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ा देती हैं और इसका प्रभाव सीधा आपके दिल पर पड़ता है। आजकल लोग आराम से सोते भी नहीं हैं। बेड पर आते तो सोने के लिए हैं, लेकिन देर रात तक मोबाइल देखने में लगे रहते हैं या रात के समय टीवी देखते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें नींद भी समय पर नहीं आती, जिसकी वजह से उनकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम होती जा रही हैं। अच्छी और पर्याप्त नींद ना लेना भी युवाओं में हृदयघात की बड़ी वजह बन रहा है। यदि लोग पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो हार्ट अटैक का खतरा 72% तक बढ़ सकता है। पर्याप्त नींद के लिए 6 से 8 घंटे तक की नींद जरूरी है। इससे हृदय को मजबूती मिलती है। नींद और हृदय रोगों के बीच गहरा संबंध है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग वर्कलोड से चिंतित रहते हैं। आजकल लोग नींद कम और स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से मानसिक तनाव में रहने लगे हैं, जो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। इसलिए पहले हेल्थ की चिंता करनी चाहिए। जिंदा रहोगे तभी तो काम भी कर पाओगे। इसके लिए काम को मन मारकर करने की जगह एंजॉय करके करना शुरू करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम सबको बता सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आप तक ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आसानी से पहुंचती रहें। हमें देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।